Stoneman has been bowled. And that went through Lowy. Oh dear. क्रिकेट के दारुल हुकूमत लॉर्ड में पाकिस्तान के लॉर्ड बनने के इम्कानात रोशन। शाहीनों ने दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लिश शेरों को जाल में फांस लिया। बॉलर्स का छक्का लग गया। आजमूदा बल्लेबाज एलिस्टर कुक 1 रन बना सके। मोहम्मद अब्बास ने कप्तान रूट की मज़ाहमत को भी जड़ से उखाड़ दिया। स्टोनमैन और बेन स्टोक्स पर शादाब की स्पिन का जादू चल गया। आमिर ने मलन और बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इंग्लैंड के 6 विकेट पर 157 रन। Yeah, that should be out mid-on. Yes, good catch. Down. All the edge flies through the gap. And that's down. इंग्लैंड की खराब फील्डिंग पर तनकीद जारी। पाकिस्तानी इनिंग्स में इंग्लिश खिलाड़ियों के हाथों से गेंद फिसल गई। इंग्लैंड ने 1-2 नहीं पूरे 5 कैचेस ड्रॉप किए। असद शफीक, फहीम अशरफ, शादाब खान, बाबर आजम और हारिस सुहेल सबको दूसरी बारी का चांस दिया। इंग्लिश बैटिंग में फास्ट बॉलर हसन अली ने खतरनाक बाउंसर से इंग्लिश बैट्समैन डेविड मलन का इस्तकबाल किया। And the bouncer comes. That is excellent bowling. That really is excellent bowling. आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने मंजूरी दे दी। कौमी और सूबाई असेंबलीज के लिए पोलिंग एक ही रोज करवाई जाएगी। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? कौन करवाएगा अगले इंतखाबात? वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 5 दिन रह गए। निगरान वजीर आजम के नाम पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर आजम एक पेज पर ना सके। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक कहते हैं असेंबलीज की मुद्दत खत्म होने के 3 रोज बाद पार्लिमानी कमेटी बनती है। वजीर आजम या अपोजिशन लीडर की दरखास्त पर ही पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना अपना निगरान वजीर आजम लाना चाहती है, इसीलिए तातुल है। निगरान वजीर आजम ऐसा शख्स होना चाहिए जो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का बयान, कहा कि खुर्शीद शाह इमरान खान के 100 दिन के एजेंडा से खौफजदा है, इसीलिए एजेंडा को कबल अज इंतखाबात धांधली कह रहे हैं। सूबे पाकिस्तान में बनने हैं तो एक नेशनल कंसेंसस कायम करना पड़ेगा। ये लोग जो हैं, जो आज जनूबी पंजाब के नारे मार रहे हैं, ये मुशर्रफ के दाएं बाएं बैठे होते थे। एक हाथ से सूबे बन सकते थे, उस वक्त क्यों नहीं बनाए गए? ये हज़रात उस वक्त कहाँ थे? एक तरफ वो सियासत है जिसके प्लेटफॉर्म से सवाए गाली के, इल्जामात के, किसी की पगड़ी उछालने से, इसके अलावा कोई बात, कोई खैर की तवक्को उस प्लेटफॉर्म से नहीं है। अगर मुल्क में नए सूबे बनने हैं तो इसके लिए कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। वो हल्फीन ने 5 साल धरनों और गालम गलोच में गुजार दिए। इलेक्शन करीब आने पर उन्हें जनूबी पंजाब सूबा याद आ गया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कोट मोमिन और शुजाबाद में खिताब, कहा कि जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाले मुशर्रफ के दाएं बाएं बैठे थे, उन्होंने उस वक्त सूबा क्यों नहीं बनाया? एक तरफ खिदमत, शराफत, तरक्की की सियासत है, जबकि दूसरी तरफ गाली, इल्जामात और पगड़ी उछालने की सियासत है। फैसला जुलाई में हो जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह की आबाई नशिस्त से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कराची में इफ्तार शाही के दौरान गुफ्तगू, कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी के भाई मंजूर आफरीदी को निगरान वजीर आला के तौर पर अपोजिशन से मंजूर करवा लिया। बलूचिस्तान में निगरान सेटअप के लिए वजीर आला और अपोजिशन रहनुमा आज फिर मिलेंगे।
पंजाब के अपोजिशन रहनुमाओं परवेज इलाही और मियां महमूद रशीद की नशिस्त, मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। सिंध में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार को अब तक वजीर आला से मुलाकात का इंतजार। जरदारी साहब यही कहते हैं ना कि मैं मरसू सिंध न डेट लूँ, तो मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब का मतलब ये है कि मरसू कम न कर। और वो जो है खान साहब वो जाकर दसिया गली में वो गुलेनी चलाता है, वहाँ पर सोता है और फिर 5 साल धरने दिए, लॉकआउट किए, ढेले का काम न किया और अब कहते हैं कि एक दो नहीं एक पाकिस्तान। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के एक के बाद एक बार कहा कि खान साहब दसिया गली जाकर सो जाते हैं, गुलेने चलाते हैं। जरदारी साहब कहते हैं मरसू काम न करसू। ये मुल्क जरदारी की लूटमार और खान साहब के धरनों के लिए नहीं बना। मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब एर्दोआन अस्पताल के तोसी मंसूबे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नायब आईनी इदारा है, जिसे चाहे बुला सकता है। नायब ने उन्हें बुलाया, दोबारा भी बुलाना चाहे तो बुला सकता है। कानून के आगे सर झुकाना होगा। वही कौमें तरक्की करती है जो कानून पर अमल करती है। इमरान खान का नारा है कि हमें सिस्टम को ठीक करना है। पीटीआई ने अपने मंशूर पर मुकम्मल अमल किया। सूबे में बिला तफरीक तरक्याती काम किए। डिस्ट्रिक्ट बार हरिपुर में वजीर आला परवेज खटक की गुफ्तगू, कहा कि साबिक सियासतदान मुल्क की बदनामी का बाइस बने। पिछले अदवार हुकूमत में तालीम, बिजली, पानी जैसे बुनियादी हुकूक नहीं दिए गए। अगली हुकूमत में पानी के मसले पर तवज्जो देंगे। सिंध में सेहत के शोबे में काफी बेहतर काम किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आला हाउस में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि थर से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया, वहां तवानाई के शोबे में भरपूर काम किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की किताब पर फौज को तहफुजात। असद दुरानी 28 मई को GHQ तलब। DGI इश्तिहार के मुताबिक असद दुरानी से कहा गया है कि वो अपनी किताब स्पाई क्रॉनिकल्स में खुद से मंसूब ख्यालात की वजाहत करें। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक असद दुरानी से मंसूब ख्यालात को मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा जा रहा है। मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट फौज के तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन पर लागू होता है। कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूरी के बाद आखिरी मरहला बाकी। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करवाने की तौसीक कल सूबाई असेंबली से भी करवाई जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बिल के खिलाफ सूबाई असेंबली के घेराव का ऐलान कर रखा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अहलिया को सफरी दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। आमिरा खटक अमरीकी पासपोर्ट पर सफर करना चाहती थी और गैर मुल्की एयरलाइंस के जरिए अमरीका जा रही थी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक आमिरा खटक के पास सफरी दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर वार, कहा कि इमरान खान बताएं खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान कहाँ है, आपने सूबे में किया क्या। जहांगीर तरीन और कब्जा माफिया के लोग इमरान खान के साथ हैं। कहा कि पेशावर के अस्पतालों में स्ट्रेचर टूटे हुए हैं। पंजाब के तमाम अस्पतालों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कौम देख रही है। इमरान खान ने क्या किया। इमरान की सियासत को आवाम मुस्तरद कर देंगे। अंधेरी रात में 7 बंदूक बरदारों का हमला। डेरा गाजी खान के पेट्रोल पंप पर गोलियों की बौछार कर दी। सोफे, मेजे और सारा सामान बर्बाद कर दिया। मुलजमान की फायरिंग से अपने 2 साथी जख्मी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाकया झगड़े का बदला लेने का नतीजा था, पुलिस का दावा। कराची के इलाके बफर जोन में डकैती। 5 डाकू 10 मिनट में
डिपार्टमेंटल स्टोर में लूट मार करके फरार हो गए। मज़ाहमत पर मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। 21 मई को होने वाले वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। सिंध में हिंदू बेवा खवातीन को दूसरी शादी करने की इजाजत मिल गई। हिंदू बेवा खातून शौहर की मौत के 6 माह बाद दूसरी शादी कर सकेगी। हिंदू मर्द अपनी पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी करेगा तो उसे 6 माह की सजा दी जाएगी। सिंध असेंबली ने हिंदू मैरिज एक्ट 2018 मंजूर कर लिया। इतलाक पूरे सूबे में होगा। सूरज का कराची के साथ गर्मी का टेस्ट मैच जारी। कल पारा 42 तक पहुंचा, आज 39 पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ओमान के साहिल से समुद्री तूफान के टकराने के बाद हवाओं का रुख बदल गया, लेकिन पीर से गर्मी फिर शहर में एंट्री डालेगी। सिंध और पंजाब के दीगर शहरों में सूरज का गुस्सा बरकरार। दादू 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। हैदराबाद सखर में 47, कानपुर 44 और लाहौर में पारा 43 पर पहुंच गया। शहर और इफ्तार अंधेरे में दिन में भी बिजली की आंख मचोली जारी। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में इजाफी और गैर एलानी लोड शेडिंग का तासुर गलत है। मकामी फॉल्ट की दुरुस्ती के लिए अमला 24 घंटे मौजूद है। इमरान सीरीज के 800 जासूसी नॉवेल्स लिखकर पढ़ने वालों में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बना दिए। चिलोसक मलोसक, छन छनलू और अंगलो बंगलो के किरदार तख्लीक किए तो बच्चों के पसंदीदा मुसन्निफ बन गए। मारूफ अदीब मजहर कलीम मुल्तान में इंतकाल कर गए। जासूसी अदब की दुनिया को उदास कर दिया। समंदरी तूफान मकोनों से ओमान के जनूब मगरबी इलाके में तबाही। हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई। यमनी जजीरे सकोत्रा में 40 से ज्यादा अफराद लापता। समंदर का पानी रिहायशी इलाके में दाखिल। सड़कें ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां डूब गई। सलाला एयरबेस में पानी भर गया। सिविल डिफेंस सेंटर भी खाली करवा लिया गया। ओमान का दूसरा बड़ा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा 24 घंटे के लिए बंद। तूफान का रुख सऊदी अरब के जनूबी इलाकों की तरफ। मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के बाद अब विकेट फिक्सिंग। श्रीलंका में नई साजिश पकड़ी गई। साबिक भारतीय फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रॉबिन मॉरिस और गाल स्टेडियम के असिस्टेंट मैनेजर ने ग्राउंड स्टाफ से मिलकर विकेट फिक्स करवा दी। रिपोर्टर एक बिजनेसमैन बनकर स्टाफ से मिला, पूछा टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा। जवाब मिला 4 दिन क्या, 2.5 दिन में ही खत्म कर देंगे। आईसीसी की मुकम्मल रिपोर्ट सामने आने पर मामले की तहकीकात की यकीन दहानी। कभी हाँ कभी ना, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर पलटी मार गए। पहले मुलाकात से इनकार किया, अब एक बार फिर शिमाली कोरिया के सदर से मिलने पर राजी। कहा कि शिमाली कोरिया से मुस्बत राबते हुए किम जोंग उन से 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात हो सकती है। दोनों कोरियाओं के सुदूर की आज दूसरी मुलाकात भी हो गई।
कुछ घंटों का और इंतजार। सब चैंपियंस लीग का फाइनल देखने के लिए तैयार। एक तरफ रोनाल्डो और दूसरी तरफ मोहम्मद सलाह, दोनों अपनी अपनी टीम्स के लिए गोल करने के लिए तैयार। रियल मैड्रिड और लिवरपूल का फाइनल 3 घंटों के बाद। गुड मॉर्निंग सर। इस बार प्लान मैं बनाऊंगा, वरना मेरे बगैर कर लो। ये दीपक होना सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। रॉन्ग नंबर के हाजी अब्बा, नामालूम अफराद की जान, 7 दिन मोहब्बत दिन के जिन, फीफा इन ट्रबल के विलन जावेद शेख लाखों में एक। वजूद के ट्रेलर में भी सबको चौंका दिया। विलन है या जासूस स्टाइल दिखाकर सबको हिला दिया। सबको ईद पर फिल्म का बेचैनी से इंतजार।